एक बुढ़िया माई का दो बहू थी। बड़ी बहू का एक संतान थे, छोटी बहू का कोई संतान नहीं थे। उनकी 3 साल शादी का हो गया, लेकिन अभी तक तो कोई संतान नहीं हुआ। छोटी बहू देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन बुद्धि का बहुत कमजोर थी या वो बुर्बक थी। वही बुर्बक के कारण उनकी बड़ी जेठानी उनकी फायदा उठा रही थी। अगर वो चालू होती तो शायद जेठानी उनकी फायदा नहीं उठाती। उनकी सुंदरता का कारण बूढ़ी माई का छोटा बेटा शादी किया, वो सुंदर देखकर। बूढ़ी माँ अपना छोटी बहू से बहुत प्यार करती, उन्हें बहुत मान दान करती। ये सब देख कर जेठानी के तो जलन ध लिया था। जेठानी कहती है कि ये सुंदर के कारण इतना प्यार करती है, अगर इनकी छोटी बहू का बुद्धि होता तो कितना प्यार करती। सासू माँ कहती है कि अगर मेरा बेटा बुर्बक लड़की से शादी कर लिया तो क्या करूं? उन्हें तो मैं फेंक नहीं सकता हूँ। अब मेरा बेटा प्यार करता है तो मैं क्यों नहीं प्यार करूं? वो आस्ते आस्ते सब कुछ सीख जाएगी और उनका बुद्धि ज्ञान भी हो जाएगा। रोज छोटी बहू उठकर अपना सासू माँ के पाँव छूकर प्रणाम करती। उनकर सासू माँ उन्हें आशीर्वाद देती कि तुम सादा सुहागिन रहो आ दूधो नहाओ पूतो फलो। ये सब देख कर जेठानी को तो बहुत जलन होने लगा कि देखो कैसा आशीर्वाद देती है। अब तो जेठानी अपना देवरानी को गलत गलत काम करवाने के लिए सोच रही थी कि कैसे मैं इसे गलत काम करवाऊं। जेठानी अपना देवरानी से कहती है कि रूपा देखो, तुम्हारा तो 3 साल शादी का हो गया, लेकिन अभी तक तो तुम्हें संतान नहीं हुआ। जो मैं तुम्हें कहती हूँ वही करो तो तुम्हारा ठीक संतान होगा। जेठानी कहती है कि देखो, सवेरे सवेरे तो सासू माँ अंगना में बैठी रहती है, तुम सुबह उठकर हाथ में झाड़ू लेना और सासू माँ के सामने जाकर उनकी माथा में 3 बार झाड़ू मारना और उनकी पाँव छूकर आशीर्वाद लेना। देखना जरूर तुम्हारा संतान होगा। देवरानी सोचने लगी कि जेठानी तो हमें गलत काम नहीं सिखाएगी, मेरे भलाई के लिए तो सिखाती है कि मेरे संतान होगा। सासू माँ का रोज मार कर अगर मैं आशीर्वाद लूं तो जल्दी मेरा संतान हो जाएगा। एक दिन सासू माँ सवेरे सवेरे अंगना में बैठी हुई थी। छोटी बहू अपना जेठानी का बात सुनकर हाथ में झाड़ू ले लेती है और सामने जाकर अपना सासू माँ के 3 झाड़ू लगाती है और पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। सासू माँ कहती है कि छोटी बहू, तुम मुझे मारी क्यों? यही तुम्हारा माँ सिखाई है, यही तुम्हारा भाभी सिखाई है कि अपना सासू माँ के सुबह सुबह उठ कर झाड़ू मारो। छोटी बहू कहती है कि नहीं नहीं माँ, माँ मेरी क्यों सिखाएगी, भाभी मेरी क्यों सिखाएगी झाड़ू मारने के लिए? ये तो आप के मार रही हूँ कि आप आशीर्वाद देगी तो मुझे जल्दी संतान होगा, उस लिए मैं आपका झाड़ू माथा में मारा। फिर दूसरा दिन जेठानी अपना देवरानी के सिखाती है कि रूपा देखो, सासू माँ का तो बहुत पैर दुखता है, एक दिन तुम सरसों तेल कटोरा में गरम कर लेना और दोनों पाँव पर ढाल देना, देखना सासू माँ का पैर कभी नहीं दुखाएगा और नहीं तुम्हें कभी पैर दबाना पड़ेगा। इधर तो जीवित भगवान का व्रत भी आ गया था। आप लोग देखिए जेठानी अपना बुर्बक देवरानी से कैसे कैसे काम करवाती है। छोटी बहू एक कटोरा में सरसों तेल ले लेती है, आ तेल को पूरा खौला लेती है, आ खौला करे आ जाती है सासू माँ का पैर दबाने। वो सरसों के तेल ले जाकर दोनों पैर पर ढाल देती है। अब तो सासू माँ चिल्ला कर उठती है कि मेरे पाँव जला दिया, मेरे पाँव जला दिया।
उनकी दोनों बेटा दौड़ते हुए जाते हैं या कहते हैं कि माँ क्या हुआ कि इतना जोर से चिल्लाती हो। कहती है कि देखो, छोटी बहू मेरे पैर पर सरसों के तेल खौला कर डाल दिया, हमारा तो दोनों पैर जल गया। अब तो रूपा के पति सोचने लगा कि मेरे पत्नी तो इतना बुर्बक नहीं है कि मेरी माँ को रोज झाड़ू मारेगी और सरसों तेल गरम करके माँ के गोर पर ढाल देगी। इतना तो वो बुर्बक नहीं है। रूपा जिलेबी का लोभी बहुत थी। जिलेबी का नाम सुनकर कुछ भी कर सकती है। उस दिन ज्योत भगवान का नहा खा था। रात में सब बना कर आ सुबह में ज्योत भगवान के देते। जेठानी और देवरानी सुबह उठती है आ उठ कर ज्योत भगवान का भोजन देती है, चिलू सियारिन का भोजन देती है। जिस दिन वो दोनों ज्योत भगवान का उपास है और ज्योत भगवान का व्रत करते हुए अपना देवरानी को गलत काम सिखाती है। उस दिन अगर ज्योत भगवान वो जेठानी के शास्ति नहीं देते तो वो शायद अपना देवरानी से इतना वो सासू माँ का दर्द दिलवाती, इतना दिलवाती कि सासू माँ उस दर्द को सहन नहीं कर पाती। जेठानी अपना देवरानी के एक खसखसा कपड़ा देती है और कहती है कि रूपा ले जाओ, सासू माँ का दोनों पैर पोंछ देना और मलहम लगा देना, देखना सासू माँ का पैर जल्दी ठीक हो जाएगा। उस समय ज्योत भगवान वो शैतान जेठानी को जबान मोचोड़ देते हैं। जबान मोचराते वो वही अंगना में गिर जाती है। अब तो देवरानी कपड़ा और मलहम फेंक कर अपना जेठानी के जाकर सेवा करने लगती है। सासू माँ तो दर्द से बच गई, लेकिन जेठानी को तो ज्योत भगवान जबान मोचोड़ दिया कि नहीं रहेगा जबान और नहीं अपना देवरानी का गलत गलत काम सिखाएगी। अब तो जेठानी नहीं बोल सकती है या नहीं कुछ कह सकती है। जैसा करनी वैसा भरनी, ज्योत भगवान तो उन्हें दे दिया। रूपा का पति रूपा से पूछता है कि रूपा बताओ, देखो तुम्हें काल मैं गरम गरम जिलेबी बहुत सारा ले आ दूंगी, तुम बताओ कि माँ के साथ तुम ऐसा क्यों करती हो। ये सब करने के लिए तुम्हारा माँ यह भाभी तो नहीं सिखाई है कि तुम अपना सासू माँ के साथ ऐसे करो। रूपा कहती है कि नहीं नहीं, मेरी माँ क्यों सिखाएगी, मेरी भाभी क्यों सिखाएगी, ये तो आपका भाभी सिखाती है मुझे कि ऐसे ऐसे करो तो तुम्हारा जल्दी संतान हो जाएगा। अपना सासू माँ का सुबह उठ कर 3 झाड़ू मारो तो सासू माँ आशीर्वाद देगी और तुम्हें जल्दी संतान हो जाएगा। सासू माँ का तो बहुत पैर दुखता है, तुम तेल खौला कर ले जाओ और दोनों पैर पर ढाल दो, सासू माँ का पैर कभी नहीं दुखेगा और नहीं तुम्हें दबाना पड़ेगा। इसलिए तो मैं सब कुछ कर रहा था। ये सब बात सुनकर रूपा का पति और उनकी माँ, ये सब बातें सुनकर दोनों को तो मन में बहुत तकलीफ होता है कि ये मेरी बड़ी बहू कितना हरामी है कि देखो छोटी बहू से सिखा सिखा कर ये सारे गलत काम करवा रही है। उनकी पति कहते हैं कि यही तो मेरा पत्नी को सिखा सिखा कर ये सारे गलत काम करवा रही है, क्योंकि मेरे पत्नी बुर्बक है, यही बुर्बक को फायदा उठा रही है। अब तो शाम हो गया, सभी ने औरत लोग नदी नहाने जा रही है। सभी औरत लोग नहा नहा कर ज्योत भगवान का श्रद्धा भक्ति से गाथा सुनती है। गाथा सुन कर आती है तो अरेर बरेर से मिलती है और शाम के पहर वो लोग जेठानी का सपने में ज्योत भगवान आते हैं और कहते हैं कि अरे दुष्ट औरत, तू अपना देवरानी का भोला भाला देख कर कितना तू गलत काम करवा रही है।
तेरा मन में कितना शैतानी भरा है, तेरा मन कितना मैला है रे, तेरा मन तो बहुत मैला है। देख आज उसी शैतानी के कारण तेरा जबान छीन गया, तू बोल नहीं सकती है और ना कोई से तू माफी मांग सकती है। अब तो सपने में हाथ जोड़ रही है, गिलगिला रही है, लेकिन माफी नहीं मांग सकती है और नहीं कुछ कह सकती है, क्योंकि जबान तो है नहीं कि वो बोल सके और यह माफी मांग सके। अब तो सभी लोग सुबह उठकर गरम गरम बनाकर भोजन करते हैं, लेकिन जेठानी तो जीत भगवान का नहीं व्रत कर सकी और ना पारण कर सकी। अब तो जीत भगवान रूपा को माँ बना देते हैं। बड़ी बहू आती है, अपना सासू माँ का दोनों पैर पकड़ कर रोती है और गिलगिलाती है, लेकिन तो कुछ कह नहीं पा रही है और नहीं माफी मांग रही है, क्योंकि जबान तो है नहीं कि वो माफी मांग सके। अब तो उनकी रोना धोना देख कर सासू माँ को तो माया आ गया, आओ तो अपना बड़ी बहू को माफ कर दिया। सासू माँ जीउत भगवान से कहती है कि हे जीउत भगवान, है तो मेरा बहू, इसको माफ कर दीजिए जीउत भगवान, मैं तो माफ कर दिया, आप भी माफ कर दीजिए हे जीउत भगवान, आप भी माफ कर दीजिए, इसे माफ कर दीजिए जीउत भगवान, ये अब कभी ये शैतानी नहीं करेगी, कभी शैतानी नहीं करेगी और आपका अगले साल बहुत श्रद्धा भक्ति से जीउत व्रत करेगी। इसे माफ कर दीजिए जीउत भगवान, इसे माफ कर दीजिए, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा भगवान। सब लोग भोजन करके सो जाते हैं, लेकिन जेठानी को तो आंख में अंगी नहीं है, उनकी हालत देख कर तो आंख में अंगी नहीं आता है। वो चुपचाप सोई है, वैसे उनकी छाती के ऊपर एक बिच्छू उठ जाता है, आ बिच्छू देख कर इतना जोर से चिल्लाती है, इतना जोर से चिल्लाती है कि उनकी जबान ठीक हो जाता है। वो तो बोलने लगी और कहने लगी कि अब मैं बोल सकती हूँ, जीउत भगवान हमें माफ कर दिया, हमारा जबान दे दिया, मैं अब बोल सकती हूँ। जाकर ये अपना देवरानी से माफी मांगती है, अपना सासू माँ से माफी मांगती है, अपना पति से माफी मांगती है, देवर से माफी मांगती है, सब कोई से माफी मांगती है। हम तो पापी है सासू माँ, हमें माफ कर दीजिए, हम तो अधर्मी है सासू माँ, हमें माफ कर दीजिए, ना जाने देवरानी से आपको क्या क्या करवा कर आपको शास्ति दिलवाया। झाड़ू से मार खिवाई, गरम तेल ढलवा दिया सासू माँ, हमें माफ कर दीजिए, ऐसा पाप अब हमसे कभी नहीं होगा, ऐसा पाप हमसे कभी नहीं होगा सासू माँ। देवरानी खूब सुंदर एक बेटी के जन्म देती है। देखते देखते फिर जीउत भगवान आ गया। अब तो जेठानी देवरानी दोनों श्रद्धा भक्ति से जीउत भगवान का व्रत कर रही थी। दोनों जेठानी देवरानी मिलकर घाट पर गई, स्नान किया, जीउत भगवान का कथा सुना, अरेर बरेर से मिला और जेठानी कहती है कि हे जीउत भगवान, आप तो हमें माफ कर दिया, मेरा जबान दे दिया हे जीउत भगवान, अब मुझसे इतना बड़ा गलती नहीं होगा, अब कभी मैं ऐसा गलती नहीं करूंगी जीउत भगवान, कभी नहीं करूंगी हे जीउत भगवान। जैसे वो जेठानी का आप जबान छीन कर उन्हें शास्ति दिया, आप उन्हें धर्म के रास्ता पर चलना सिखाया, वैसे ही सभी का धर्म के रास्ता दिखाइए और सभी को सिखाइए कि वैसे ही धर्म का रास्ता चले, आप पाप का रास्ता छोड़ दे, नहीं तो पाप करने वालों को वैसा ही दंड दीजिए हे जीउत भगवान, वैसा ही दंड दीजिए हे जीउत भगवान। जैसे जेठानी का जबान ठीक कर दिया, उनकी देवरानी का बुद्धि ज्ञान दे दिया, उनकी संतान दे दिया, आ देकर सब मनकामना पूरा कर दिया, वैसा ही सभी का मनकामना पूरा करिए और सबके ऊपर कृपा कीजिए।
जो आपका कथा कहता है, जो सुनता है, जो हुंकारी पढ़ता है, उन सभी लोग का ऊपर कृपा कीजिए, उन सभी लोग का ऊपर कृपा कीजिए। ज्योत भगवान की जय हो, ज्योत भगवान की जय हो।